नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर एक दिन आप उठें और आपको पता चले कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना अब कभी पूरा नहीं हो सकता। वो सपना जिसके लिए आपने अपने शरीर को थकाया, अपने मन को कड़ा बनाया और अपनी पूरी पहचान दांव पर लगा दी। और सोचिए, अगर वो सपना आपसे आपकी गलती के बिना छीन लिया जाए। न कोई चेतावनी, न कोई मौका, बस एक पल और सब खत्म। अक्सर हम कहते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन आज की ये कहानी उस इंसान की है जिसके पास टूटने की पूरी वजह थी, फिर भी उसने खुद को दोबारा गढ़ लिया। ये कहानी है हंगरी के एक साधारण से आदमी की, जिसका नाम था कैरोली टकार। कैरोली का जन्म किसी बड़े घर में नहीं हुआ। उसके बचपन में न बड़ी सुविधाएं थीं, न कोई खास पहचान। लेकिन एक चीज थी जो उसके अंदर बहुत जल्दी जाग गई थी, एकाग्रता। वो घंटों बिना बोले एक ही जगह नजर टिकाए रख सकता था। जहां दूसरे बच्चे जल्दी ऊब जाते, वहीं वो और गहराई में चला जाता। उसे शोर पसंद नहीं था, उसे सटीकता पसंद थी। उसे वो पल पसंद था जब दुनिया रुक जाती है और सिर्फ निशाना और सांस बाकी रह जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसका झुकाव शूटिंग की तरफ बढ़ता गया। ये उसके लिए खेल नहीं था, ये उसके लिए ध्यान जैसा था। वो हंगरी की सेना में शामिल हुआ और वहीं उसकी काबिलियत सबके सामने आने लगी। उसका दायां हाथ उसका सबसे बड़ा हथियार था, स्थिर, मजबूत और बिल्कुल नियंत्रित। 1930 के दशक तक वो हंगरी के बेहतरीन पिस्टल शूटरों में गिना जाने लगा। जहां वो जाता, लोग कहते, ये लड़का अलग है। वो जीतता जाता और हर जीत के साथ उसका सपना और साफ होता जाता, ओलंपिक। उसके लिए ओलंपिक सिर्फ मेडल नहीं था, वो उसके अस्तित्व की सबसे ऊंची मंजिल थी। हर सुबह वो खुद से लड़ता, हर शाम खुद का आकलन करता, गलतियों को छुपाता नहीं, उन्हें सुधारता। वो जानता था, अगर दुनिया में कुछ भी उसके बस में है तो वो है उसकी मेहनत। लेकिन जिंदगी अक्सर वही मोड़ लेती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। 1938 का साल, सेना की एक सामान्य ट्रेनिंग, रूटीन, अनुशासन, कोई खास बात नहीं। कैरोली अपने दाएं हाथ में ग्रेनेड पकड़े हुए था और तभी एक भयानक धमाका। जब उसे होश आया तो उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं रही। उसका दायां हाथ अब उसका हिस्सा नहीं था। जिस हाथ ने उसे पहचान दी थी, जिस हाथ ने उसे सपना दिखाया था, वही हाथ हमेशा के लिए चला गया था। डॉक्टरों ने सीधे शब्दों में कहा, तुम्हारा शूटिंग करियर यही खत्म हो गया। उस पल कैरोली ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ दर्द आवाज से नहीं निकलते। अगले कई दिनों तक वो चुप रहा। लोग मिलने आते, वो मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर एक तूफान था। वो सोचता, अब मैं कौन हूं? दुनिया ने अपना फैसला सुना दिया था। सबको लग रहा था अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात कैरोली अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर उसकी पिस्टल रखी थी। उसने उसे देखा, बहुत देर तक देखा। फिर धीरे से बाएं हाथ से उसे उठाया। हाथ कांप रहा था, निशाना बिल्कुल बिखरा हुआ। वो हंसा नहीं, वो रोया नहीं, बस एक सवाल खुद से पूछा, क्या मेरा सपना सिर्फ दाएं हाथ का था? और उसी पल कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस एक फैसला हुआ, वो बाएं हाथ से शूटिंग सीखेगा। उसके बाद दिन बदले, रातें बदली। हजारों गलतियां, हजारों शॉट, हाथ में दर्द, मन में थकान। लेकिन वो हर दिन वापस आता, क्योंकि अब उसके पास रुकने का विकल्प नहीं था। अब वो तैयार था ओलंपिक के लिए। 1940 का ओलंपिक उसके लिए नई शुरुआत हो सकता था। लेकिन तभी दुनिया ने एक और करवट ली, दूसरा विश्व युद्ध। यूरोप में युद्ध फैल चुका था। देश अपने सैनिक बचाने में लगे थे। शहर तबाह हो रहे थे। लाखों लोग जान गंवा रहे थे। ऐसे समय में खेल किसी की प्राथमिकता नहीं था। इसी वजह से 1940 का ओलंपिक रद्द कर दिया गया। कैरोली तैयार था, लेकिन दुनिया नहीं। उसने शिकायत नहीं की, उसने इंतजार किया।
फिर आया 1944 का ओलंपिक। लेकिन युद्ध और भी भयानक हो चुका था। यूरोप खंडहर में बदल चुका था, इसलिए 1944 का ओलंपिक भी रद्द कर दिया गया। अब सोचिए, एक इंसान जिसका हाथ चला गया, जिसने खुद को दोबारा बनाया, और 2 बार जिसका सपना उसकी गलती के बिना छीन लिया गया। कई लोग यहां खुद से हार मान लेते, लेकिन करोली आज भी हर दिन अभ्यास करता था, क्योंकि उसे भरोसा था अगर मौका देर से मिलेगा तो भी वो तैयार मिलेगा। और एक दिन वो फिर मैदान में उतरा। लोग हंसे, फिर चुप हो गए, क्योंकि निशाना परफेक्ट था। उस दिन सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया था, उस दिन असंभव की परिभाषा बदली गई थी। और जब दुनिया ने उसे ओलंपिक मंच पर देखा तो वो गोल्ड मेडल के साथ खड़ा था। एक नहीं, 2 बार। करोली टाकाच हमें ये नहीं सिखाता कि जिंदगी आसान होगी, वो सिखाता है कि जिंदगी आपसे हारती है जब आप खुद से हार मानने से इनकार कर देते हो। अगर आज आप थके हो, अगर आज आपको लगता है सब खत्म हो गया है, तो याद रखिए, एक इंसान एक हाथ से ओलंपिक गोल्ड जीत गया था। आपके पास अब भी पूरा मौका है, हार मत मानो। अगर आप महसूस करते हैं कि ये कहानी आपके भीतर कुछ बदल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कभी भी आत्मविकास का मौका न खोएं। जय हिंद।